Hello friends, welcome to Merit Hub. My name is Buddha Pal. I am an aspirant of SSC JEE, RRB JEE, State JEE examinations. Those students are preparing these exams is very important for those students. Friends, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का 47 नंबर क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और जो कोई भी मेरे साथ एसएससी जेईई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स का प्रिपरेशन लेना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्त वगैरह से भी शेयर कर दीजिए। देखो, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे 26 से 50 क्वेश्चन। देखेंगे इसमें से कितना क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो आप कमेंट में बोलो आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है, मैं भी बोलूँगा मेरा कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट तो खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद में नहीं आए तो आंसर हम लोग जो एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ऐसे ही डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। First questions: a series of the normal flat vanes are mounted on the periphery of a wheels. The vane speed being v. For the maximum efficiency, the speed of the liquid striking the vane and should be क्या होगा फ्रेंड्स? जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलते हैं कब, जब जेट का वेलोसिटी यानी जब ब्लेड का वेलोसिटी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पेरिफेरी वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड वेलोसिटी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये तो सबको पता है, जो u इक्वल टू v/2 में होता है। सो यहाँ पे वेन स्पीड है v। सो मेरे जो u है इधर का v, ठीक है। सो जो जेट का वेलोसिटी होगा, सपोज इस चीज का जेट का वेलोसिटी, सो v इक्वल टू होगा 2u, ठीक है। ए भी को के साथ कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ, जो u इक्वल टू होता है v/2, यहाँ पे u जो है ब्लेड वेलोसिटी और v जो है जेट वेलोसिटी, ठीक है, जो नोजल से आ रहा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सो इधर का जो वे है ये होगा u। सो मेरे को क्या है निकालने को बोला, स्पीड ऑफ द जेट स्ट्राइकिंग। सो जो जेड है भी निकालने वाला है, सो v इक्वल टू होगा 2u यानी 2v, ठीक है। ऑप्शन डी, लेट्स चेक। देखो, मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट 2 into स्पीड ऑफ द वेन्स u इक्वल टू 2v, एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 + cos π/2, एंड द phi इज द एंगल ब्लेड टिप आउटलेट, ओके। सो एक क्वेश्चन कर गया मेरा, आपका करेक्ट है या नहीं है बोलना। सो टोटल 25 के अंदर से कितना करेक्ट कर पा रहे हो देखते हैं। मेरा तो एक करेक्ट हो गया। और किसी को भी क्लासेस का जो नोट्स वगैरह है चाहिए तो आप सब चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर दे रहा हूँ, रुको। वन मिनट। ओके, दिस इज द माय व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे आप लोग डेली कोर्स जो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो सॉल्व कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, इस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होके और जो क्लास का नोट्स है, पीडीएफ है, सब कुछ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। सो मस्ट बी यू ज्वाइन दिस ग्रुप, ओके। सो इधर में जो कुछ भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह, कोई भी क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हो इस ग्रुप में। और जो मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो डिस्कस करता हूँ उसका जो पीडीएफ वगैरह है इस ग्रुप में ही मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करिए कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कैसा टाइप का वीडियो चाहिए,
ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका स्ट्रैटेजी कैसा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता है इसको, अभी ठीक है, ओके। अभी भी नहीं रहेगा, आंसर को तो हाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अभी ठीक है। इधर को आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। ओके, second question. A jet of the water issues from a nozzle with a velocity of 20 meter per second. Okay, velocity is given 20 meter per second. Cross section area jet is given. Impinges normally on a flat plate moving always from the away from 10 meter per second. If and the density of the water is 1000 kg per meter cube, then the force developed on the plate. Force developed on the plate is equal to uh, क्या होता है, रो ए भी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू यू। जो इधर का जो रो है, कलर चेंज करते हैं। रो जो है डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, 1000 है। 1000 इंटू एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.02 मीटर, 0.02, ओके, 0.02 इंटू वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड जो मूविंग वेलोसिटी है, ब्लेड वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। सो 20 माइनस 10 यानी 10, 10 स्क्वायर इंटू 10। सो इसको करने के बाद में आएगा 0, 0 तो कटेगा, 100 से कट देता है। सो 2000, ओके, 2000 आंसर आ रहा है, 2000। लेट्स चेक, यस 2000। सो मेरा दो आंसर करेक्ट हो गया। आपका कितना हुआ है करेक्ट बोलना, ठीक है, कमेंट में। देखो, वेलोसिटी ऑफ जेट जो है 20 मीटर पर सेकेंड था, वेलोसिटी ऑफ प्लेट था 2 मीटर पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट था 0.02 मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ द वाटर था 1000 kg पर मीटर क्यूब, फोर्स डेवलप ऑन द मूविंग प्लेट F इक्वल टू रो ए वी माइनस यू स्क्वायर। सॉरी फ्रेंड्स, मैं जो फॉर्मूला यूज किया था एक्स्ट्रा यू दे दिया था, नहीं होगा ये वाला यू, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर। सो मेरा तो 20,000 आ रहा था बट 2000 था ऑप्शन, तो इसलिए करेक्ट हो गया, नहीं तो ये वाला रॉन्ग हो सकता था। ठीक है, फॉर्मूला गलत क्या है, रॉन्ग भी मान सकता है मेरा। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखना, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैं पावर का फॉर्मूला दे दिया, यू मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ए भी माइनस यू स्क्वायर, नहीं याद रहेगा तो ऐसे लिख सकते हो रो ए भी आर स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, और रिलेटिव वेलोसिटी होता है वी माइनस यू, ठीक है। और दिस इज द फोर्स का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई यू कर देना, ओके। सो 2000 द आंसर। सो मेरा तो एक करेक्ट हुआ है, एक रॉन्ग भी मान सकते हो, करेक्ट भी मान सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला गलत था, बट ऑप्शन से करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ the efficiency of a free jet striking normally on a series of flat plates mounted on the periphery of a wheel never exceeds 40%, 50%, 60%, 70%. The efficiency of the free jet striking normally series a flat plates mounted on the periphery. इसका फॉर्म जो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है रो ए, और रो ए एरिया, ठीक है, और जो जेट का एरिया है ए इंटू वी वन माइनस यू इंटू यू, रो ए वी, ठीक है, रो ए वी वन माइनस यू इंटू वी बाई हाफ एम वी स्क्वायर मास फ्लोरेट वी स्क्वायर।
V1 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। सो मास फ्लो रेट कट जाएगा तो ऊपर वाला रो ए भी कटेगा। सो 2 ऊपर में जाएगा तो आएगा एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 2 इंटू वी वन माइनस यू इंटू यू बाई वी वन स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने के बाद में मेरे को याद है जब एफिशिएंसी निकलते हैं जो फॉर्मूला होता है, और एफिशिएंसी ऐसे भी लिख सकते हो जो पहले वाला जो फॉर्मूला था 2 इंटू वन माइनस के एस इंटू के एस क्या होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान सकते हो, ठीक है। सॉरी के एस होता है स्पीड रेशियो, यू बाई वी के एस होता है स्पीड रेशियो 1 माइनस के एस इंटू के एस, ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इसको डेरिवेशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू के एस। सो डी बाई डी के एस टू रेस्पेक्ट टू के एस माइनस के एस स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे तो मैं एफिशिएंसी जो आएगा 50% आएगा, ठीक है। V1 इक्वल टू 2u इस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, और इसको ही जब फॉर्मूला में पुट करके भी देख सकते हो, और जो 2 इंटू 1 माइनस यू बाई V1 इंटू यू बाई वी वन इक्वल टू कितना है, हाफ है। 2 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू हाफ, और टू 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 कटेगा हाफ रहेगा, सो हाफ, सो इट इज द 50% इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बट चेक करते हैं मेरा रॉन्ग हुआ ये करेक्ट, देख सकते हो मैं जो है आंसर है करेक्ट है। सो तीनों का और दो आंसर करेक्ट हुआ है प्रॉपरली मेरा। आपका कितना है बोलो। When a series of the flat plates are mounted on a wheel, the entire discharge reaches the plate and the strike it. In this case, number of the plates is so fixed that one of the is always in front of jet. So mass rate of flow striking the blade mass flow rate, ठीक है, रो ए भी होता है फोर्स एक्सट्रैक्टेड इनटू रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू v1 भी मान सकते हो इसे। और वो इनलेट में करोगे तो वर्क डन पर सेकेंड यानी पावर एक्स्ट्रा एक यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ब्लेड वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दिस इज द एफिशिएंसी का फॉर्मूला। आउटपुट बाय इनपुट बाय आउटपुट होता है, सॉरी आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट जो वर्क डन पर सेकेंड यानी पावर है, दिस इज द नोजल पावर, और दिस इज द क्या है सॉफ्ट पावर जो पावर एक्स्ट्रा हो रहा है टरबाइन से। तो यू बाई वी माइनस यू बाई वी स्क्वायर एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, जो एफिशिएंसी का डेरिवेटिव यू का रेस्पेक्ट में और के स्पीड रेशियो का रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। करोगे तो वी यू इक्वल टू वी बाई 2 आएगा, और इसको ही पुट करोगे तो आएगा 0.5 होता है 50%। मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा 50%। ओके, मेरा तो 3 करेक्ट हुआ है, सॉरी तीनों में से 2 करेक्ट हुआ है, एक तो सही और करेक्ट के मिडिल में रह गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। A jet of the water 75 diameter having a velocity of the 20 meter per second strike normally on a flat smooth plate. Determine the thrust on the plate if the plate is the rest condition में thrust यानी फोर्स निकालने बोला है। सो रेस्ट प्लेट के जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो, और जो thrust होता है रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर ही मान सकते हो, रो ए वी स्क्वायर सो रो ए वी स्क्वायर में फॉर्मूला में पुट करना, रो डेंसिटी कितना है 1000 है, वाटर है, ठीक है। रो ए एरिया कितना है, एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 0.075 होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में कितना आ रहा है देखते हैं। मैं थोड़ा ऑप्शन देख रहा हूँ और फार्मूला देख के फार्मूला करेक्ट होगा तो मेरा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करो और देखते हैं फार्मूला करेक्ट है तो मेरा आंसर सही होगा, सही लेंगे और नहीं तो गलत लेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। देखो रो ए वी स्क्वायर मेरा करेक्ट है। फोर्स का फॉर्मूला रो ए वी स्क्वायर होता है फॉर द स्टेशनरी फ्लैट प्लेट के लिए। जो थ्रस्ट होता है फोर्स है 1005/4 इंटू 0.075 का होल स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर, सो 68 1768 न्यूटन। ठीक है, सो मेरा करेक्ट है, चारों से 3 करेक्ट है। आपका कितना करेक्ट है बोलो। 4 का अंदर से मेरा 3 करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूला गलत हुआ था बट ऑप्शन सही हो गया था। ठीक है, इनकरेक्ट ही लेते हैं। इसको थोड़ा इस साइड हटा देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। ओके, next, what will be the maximum hydraulic efficiency in case of the direct impact of a jet on a series flat vanes mounted on the periphery of large wheels? मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होता है 50%। ये तो हम ही अभी अभी हम लोग देखे हैं फॉर्मूला एफिशिएंसी को प्रूव करके भी देखे हैं। सो 50% देते हैं, देखते हैं सही है या करेक्ट। यस 50%, इसको तो हम लोग भी किया है अभी। सो पाँचों का अंदर से मेरा 4 करेक्ट है। आपका कितना है बोलो भाई, याद में रखना, लास्ट में बोलना कितना करेक्ट किया हो। और मेरे साथ ऐसे ही डेली प्रिपरेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्त वगैरह सभी शेयर कर देगा ना। तो सो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना होता है, वर्क डन पर सेकेंड, पर दिस इज द एनर्जी इनपुट पर सेकेंड। ठीक है भैया, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट। आउटपुट में तो हम लोग का जो है सब पावर मिल रहा है, और इसमें जो नोजल पावर है वो दे रहा है इनपुट में। सो इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा 50% और मैक्सिमम होता है इस कंडीशन में जो ब्लेड वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है जेट वेलोसिटी का हाफ होना चाहिए। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक इम्पैक्ट ऑफ जेट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, नाउ हाइड्रोलिक टर्बाइंस में एंट्री लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक टर्बाइंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिक टर्बाइन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इम्पल्स हाइड्रोलिक टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन बोला है, ऑलवेज ऑपरेट्स व्हिल द सबमर्ज्ड completely in water, makes use of a draft tube, converts the pressure head into the velocity head throughout the vane, operates by initial complete conversion of the potential energy to the kinetic energy। कौन सा करेक्ट होगा बोलो। इम्पल्स हाइड्रोलिक टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, वो भी टर्बाइन का इनलेट में। ऑलवेज ऑपरेट्स व्हिल सबमर्ज्ड कंप्लीटली ऑन वाटर, नहीं। मेक्स यूज ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब भी नहीं यूज होता है। प्रेशर हेड इनटू द वेलोसिटी थ्रू आउट द वेन, नहीं। ऑपरेट्स बाय द इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बट फिर भी चेक करते हैं मेरा जो ये आंसर है करेक्ट है या नहीं है। सो दिस इज द 6 नंबर क्वेश्चन। मेरा तो 5 का 4 करेक्ट हुआ है, 6 का देखते हैं। यस करेक्ट है फ्रेंड्स, मैं अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ ये पेपर। Impulse turbine, water is supplied by the penstroke from the reservoir to the turbine. Then the water enters into the nozzle which is fitted at the exit of the penstroke। पेनस्ट्रोक बारे में, इम्पल्स टर्बाइन के बारे में मैं क्लास लिया हूँ, यानी हाइड्रोलिक टर्बाइंस के बारे में जो है आप लोग देख सकते हो। उससे देखने के बाद में सॉल्व करोगे तो इजीली आपका 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सीरीज है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है, इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह है, उसका ऊपर ही क्लास लिया हूँ। ठीक है,
Then the water enters into the nozzle which is the fitted at the exit of the penstock. The nozzle is used to convert all the available energy into the kinetic energy. This is the kinetic energy v square by 2g. And the pressure energy क्या होता है p by rho g. This is the pressure energy. And water levels the nozzle in form of the jet. As the jet strike over the runner, it apply the impulse forces over the vane and rotates the runner. Runner को rotates करता है. Therefore, this turbine is known as the impulse turbine. Okay. 6 हो गया. 7 नंबर क्वेश्चन. 6 का अंदर से मेरा 5 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है. 7. Then the most probable value of the speed ratio of the Kaplan turbine. Kaplan turbine का speed ratio कितना होता है जनरली? इसको जितना याद है मेरे को 0.45 होता है. ठीक है, फिर भी चेक करते हैं मेरा जो आंसर है करेक्ट है या नहीं है. चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है. मेरा रॉन्ग हो गया. ठीक है, ये वाला आंसर भी रॉन्ग हो गया. ओके, स्पीड रेशियो का होता है u बाई रूट अंडर 2gh. ये तो पता है फॉर्मूला, u अंडर रूट ओवर 2gh. और जो स्पीड रेशियो है इसका वैल्यू होता है क्या 1.4 से 2 तक. ठीक है, कपलान टरबाइन के लिए होता है 1.4 से 2 तक और फ्रांसिस के लिए होता है 0.6 to 0.9%. देखते हैं मेरा जो नोटबुक है उसमें कितना लिखा हुआ है. कपलान टरबाइन के बारे में ना कपलान के बारे में कापलान का जो है इसको नोट करो. ठीक है, क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन का हम लोग लिखे रखे हैं. ठीक है, जो जब फ्रांसिस टरबाइन पढ़े थे इसका जो डेटा है उसमें था. ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन का स्पीड रेशियो होता है 0.6 to 0.9. बट पेल्टन का नहीं था उसमें, पेल्टन का ऐड कर लेना. पेल्टन का होता है 1.4 से 2 तक. ठीक है, पेल्टन का जो स्पीड रेशियो होता है 1.4 से 2 तक. सो 7 का अंदर से मेरा 5 करेक्ट हुआ है, 2 रॉन्ग हो गया. ठीक है, आपका कितना करेक्ट है बोलो. नेक्स्ट, if the d is the diameter of the Pelton wheel and the small d is the diameter of the jet, then the number of the buckets on the periphery of the Pelton wheel is equal. ये वाला तो मुझे आता है. इसका फॉर्मूला होता है 15 प्लस कैपिटल टी बाई स्मॉल डी हाफ ऑफ 2d होता है स्मॉल डी. पेरीफेरी डायमीटर, दिस इज द जेट डायमीटर. सो 15 प्लस ऑप्शन सी इज द करेक्ट. इसको तो याद था, देख सकते हो. और जो ये जो स्पेसिफिकेशन है इसमें से अभी क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, इसको याद रखना फ्रेंड्स. थोड़ा डिफिकल्टी है डेटा को याद रखना, बट फिर भी जितना हो सकता है याद में रखने के लिए ट्राई करना. स्पेसिफिकेशन ऑफ द पेल्टन व्हील. इम्पल्स टरबाइन होता है, हाई हेड होता है, वेन्स अंदर जनरली 18 to 25 होता है, एफिशिएंसी 86%, पावर 100 मेगावाट, जेट रेशियो 11 to 15, नंबर ऑफ स्ट्रोक number of buckets 15 plus capital D by 2 small d, maximum efficiency 1 plus cos 5 by 2. जितना हो सकता है इसको याद रखना. In order to have the maximum power from a Pelton turbine, the bucket speed must be. bucket speed कितना होना चाहिए? जो bucket speed है, blade speed और bucket speed जेट का हाफ होना चाहिए. ये वाला फॉर्मूला में मैक्सिमम होता है. सो इक्वल टू द जेट स्पीड इक्वल टू द हाफ ऑफ द जेट स्पीड इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द जेट स्पीड इक्वल टू इंडिपेंडेंस ऑफ द जेट स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट स्पीड होना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम होगा. सो मेरा और एक करेक्ट हो गया 34, यानी 10 का अंदर से 8 करेक्ट हुआ है.
दो रॉन्ग हुआ है अभी तक मेरा दो आंसर रॉन्ग हुआ है। आपका कितना हुआ है याद रखना, लास्ट में बोलना। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम पावर फ्रॉम और चैलेंज है किसका 25 क्वेश्चन करेक्ट होता है, ठीक है। जिसका होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में अनाउंस करूँगा। कमेंट करना किसका आउट ऑफ 25 का 25 करेक्ट हो रहा है। मेरा तो नहीं हुआ है, मेरा तो अभी तो दो रॉन्ग हो गया है। आपका अंदर से देखते हैं किसका प्रिपरेशन बेस्ट है, किसका 25 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। In order to have the maximum power from the Pelton turbine, the bucket speed must be equal to half of the jet speed. U is the V by 2, where U equal to bucket speed, V is the jet speed. Pelton wheel, the Pelton turbine is the impulse type water turbine. Pelton turbine are the preferred for the hydropower plant where the available water source has relatively high hydraulic head at the low flow rate. Next, a Kaplan turbine is suitable for Kaplan turbine. देखो पेल्टन एंड कपलाइन दोनों अपोजिट होता है, ठीक है। पेल्टन में क्या होता है, हाई हेड चाहिए लो डिस्चार्ज, बट कपलान में क्या है, हाई डिस्चार्ज चाहिए लो हेड होगा तो चलेगा। लो हेड हाई डिस्चार्ज होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, लो हेड हाई डिस्चार्ज देख रहे हैं। फिर भी चेक करते हैं मैं सही हो या गलत। ऑलरेडी दो मेरा रॉन्ग हो गया, कंपटीशन तो बाहर ही आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, ठीक है। आप लोग के अंदर देखो कौन 25 आउट ऑफ 25 लेने पा रहा है, वो ले पा रहे हो, ठीक है। पेल्टन टर्बाइन का देखो जो स्पेसिफिक स्पीड होता है सिंगल जेट के लिए 10 to 35, मल्टीपल जेट 35 to 60, और हेड होता है 300 to 2000 मीटर। इसको थोड़ा इस साइड करते हैं। और जो डिस्चार्ज होता है लो डिस्चार्ज फ्रांसिस में मीडियम होता है 660 to 300 मीटर स्पेसिफिक स्पीड होता है। मीटर में स्पीड कब से हो रहा है आरपीएम, ठीक है। हेड होता है 300 250 आरपीएम, ठीक है। और हेड होता है 6 to 300 मीटर, और द डिस्चार्ज मीडियम होता है। कपलान एंड द प्रोपेलर टर्बाइन के लिए लो होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक स्पीड हाई होना चाहिए और डिस्चार्ज भी हाई होना चाहिए, और हेड लो होता है। ओके मेरा 2 अभी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। Which of the following characteristic of reaction turbine is false? Which of the following characteristic of reaction turbine is false? रिएक्शन टर्बाइन के बारे में गलत है। द व्हील passage are partially filled with water. The water enters all around periphery of the wheel. The wheel utilizes the both potential and the kinetic energy. Water exerts the pressure on the wheel that is the greater than the atmospheric pressure. ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। फॉल्स बोला है रिएक्शन टर्बाइन के बारे में। द व्हील पैसेज आर पार्शियली फिल्ड विद द वाटर, व्हील का जो पैसेज है पार्शियली फिल्ड विद द वाटर। वाटर एंटर्स ऑल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द व्हील। द व्हील यूटिलाइज द बोथ पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। वाटर एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द व्हील दैट इज द ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। और मेरा रॉन्ग हो गया 3, ये वाला भी रॉन्ग गया। ऑप्शन ये होगा बोल रहा है द व्हील पैसेज एट द पार्शियली फिल्ड विद द वाटर। क्यों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं और याद रखते हैं इसे। मेरे को याद रखना चाहिए क्योंकि मेरा गलत हुआ है, 3 रॉन्ग हो गया अभी तक। आपका कितना है करेक्ट बोलना। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिएक्शन टर्बाइन, द व्हील पैसेज एट द होली फील्ड विद द वाटर, ठीक है। The water enters all around the periphery of the wheel. The wheel utilizes the both potential and the kinetic energy. Water exerts the pressure on the wheel that is the greater than the atmospheric pressure. मेरा तो गया ख़त्म, तीनों रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या है।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक। थोड़ा व्हाट्सअप लिंक को इधर करते हैं क्योंकि नहीं तो स्कैन नहीं होगा। फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है, मीडियम सब मीडियम होता है, हेड हो स्पेसिफिक स्पीड हो जो कोई भी हो मीडियम होता है। टर्बाइन इज यूज्ड वेयर द हेड अवेलेबल, हेड मीडियम हेड होता है। सो 700 से 1000 ये तो ज़्यादा ही होता है, ये नहीं होगा। 50 to 400 का अंदर हो सकता है, 10 to 30 का अंदर नहीं होगा, लो हो रहा है, 0 से 10 से कम नहीं होगा। सो ऑप्शन बी में जाता है मैं, ऑप्शन बी। लेट्स चेक, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। सो 3 ही रॉन्ग हुआ है अभी तक। देखते हैं 25 में से कितना मेरा करेक्ट होता है और आपका कितना करेक्ट होता है। और जिसका 25 आउट ऑफ 25 करेक्ट हो रहा है वो ही उसका नाम कमेंट करना, मैं नेक्स्ट सेशन में शो करवाऊंगा जो किसने आउट ऑफ 25 मिला है उसको, ठीक है। बट ईमानदारी से बोलना, ऐसे ही कमेंट मत कर देना जो मेरे 25 क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। ओके देखो टरबाइन के बारे में, टरबाइन और हेड के बारे में देखो। और ऐसे ही मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, इसमें आप लोग डेली जो है डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह कोई भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है तो कर सकते हो इसमें, ठीक है। और प्रिपरेशन मस्त कर सकते हो। जो क्लास कर रहा हूँ इसका जो नोट्स वगैरह है मैं इस ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है। इसमें से आप लोग ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। टरबाइन और हेड, पेल्टन व्हील क्या होता है, अबव द 250 मीटर, ठीक है। और फ्रांसिस टरबाइन में 60 to 250 मीटर, काप्लान टरबाइन में बिलो 60। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही लिया हूँ मैंने ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा था। सो मेरा तो करेक्ट है, आपका क्या है, सही है या करेक्ट बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, which of the given statement is correct regarding the primary functions of a draft tube। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, प्राइमरी फंक्शन है। देखते हैं, इसको तो मेरे को सही करना पड़ेगा क्योंकि तीनों रॉन्ग हो गया अभी तक मेरा। reduce the pressure at the end of the tube, minimize the losses of the kinetic energy at the outlet, allow the cavitation, allow the backflow। आई थिंक मेरा तो ऑप्शन बी में जाना है, मिनिमाइज करता है लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द आउटलेट, ठीक है। आप बोलना रिड्यूस द प्रेशर एट द एंड ऑफ ट्यूब, दोनों से कौन सा होगा। मेरा तो ऑप्शन बी में जा रहा हूँ, आप किस कौन सा करेक्ट होगा देखते हैं। यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Primary function of the draft tube is minimize the losses of the kinetic energy at the turbine outlet। Draft tube transfer a large proportion of the kinetic energy at the turbine outlet into the pressure energy। Draft tube is made divergent so as to reduce the velocity at the outlet to minimum, ठीक है। The angle of the straight divergent type draft tube should not be more than 8 degree। अच्छा है, ठीक है, इसको याद रखना। और इस डेटा को, जो डेटा पता नहीं है उसको आप लोग नोट भी कर सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 39 आ गया, 9 को भी करेक्ट करना है मुझे क्योंकि मेरा अभी तक 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। आपका कितना है करेक्ट लास्ट में कमेंट में डालना। और किसका 25 आउट ऑफ 25 आ रहा है वो तो ज़रूर बोलना, ठीक है। उसका नाम जो है मैं नेक्स्ट क्लास में हाईलाइट करूँगा। आइडेंटिफाई रिएक्शन टरबाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। रिएक्शन टरबाइन कौन सा है, पेल्टन तो है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन पेल्टन नहीं होगा, फ्रांसिस एंड प्रोपेलर आता है रिएक्शन टरबाइन। तो ये तो मेरे को आता है 2 and 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। यस ये तो देखने का भी जरूरत नहीं है। The Francis and the propeller turbine both are the reaction turbines, whereas the Pelton turbine is the impulse turbine। The reaction turbine have the kinetic energy and the pressure both inlet। So example of the Francis, Kaplan, propeller are the and the Thomson, Foreigner turbines, all are the reaction turbines। Impulse turbines have the only kinetic energy, example the Pelton wheel, Gard, Wanke, Zonewell, Torgo।
ये थोड़ा एक्स्ट्रा नाम है जिसको हम लोग ज़्यादा सा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी याद रखना। पेल्टन तो सबको पता रहता है, बट एक गार्ड है, बंकी है, जुनवाल है, टर्गो है, इसको याद मैंने ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो ये भी इम्पल्स टर्बाइन होता है, इसको याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो एसएससी है थोड़ा को अभी हार्ड करना स्टार्ट कर रहा है और थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो आ सकता है नेक्स्ट और एग्ज़ाम जो पैटर्न आ रहा है उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। अभी तक मेरा 3 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 40, पेल्टन व्हील इज एन द आउटवर्ड फ्लो रेडियल टर्बाइन, रेडियल फ्लो टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन, इनवर्ड फ्लो रेडियल टर्बाइन। ये तो मेरे को आता है फ्लो इम्पल्स टर्बाइन, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट 100%. The Pelton wheel or the Pelton turbine is a tangential flow impulse turbine and used for the high heat. And in an impulse turbine, the pressure energy of the water is converted into the kinetic energy when passed through the nozzle and forms the high velocity jet of the water. The wheel is driven by the jets of the water being discharged at the atmospheric pressure. Okay. नेक्स्ट थिंग सॉल्व करने से आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टरबाइन का जो क्वेश्चन जो थ्योरी है थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है, तो इजी होगा सॉल्व करने में। फ्लूइड मशीनरी देखते आना, ठीक है। सो क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ द सार्च टैंक। सार्च टैंक का क्या फंक्शन है? टू सप्लाई द वाटर एट द कांस्टेंट प्रेशर, टू रिलीव द वाटर हैमर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप्स, टू प्रोड्यूस द सार्च इन द पाइपलाइन। रिलीव करता है वाटर हैमर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप्स, ऑप्शन 4। चेक करते हैं अब ऑप्शन। द फंक्शन ऑफ द सार्च टैंक इज टू रिलीव हैमर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप्स. It is a storage reservoir fitted at the sump opening made on a long penstock to receive the reservoir flow when the penstock is suddenly closed by a valve fitted at its end. It is also used in large pumping to control variations resulting from the rapid changes in the. Okay. Next question number 42. A Kaplan turbine EJ. Kaplan turbine EJ कैसा टर्बाइन है Kaplan? Outward flow reaction turbine, inward flow reaction turbine, high head mixed flow turbine, low head axial flow turbine. Kaplan क्या होता है? लो हेड होता है, ठीक है, और एक्सियल फ्लो होता है। सो मैं तो जाऊंगा ऑप्शन डी में, लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन। देखते हैं मेरा करेक्ट है या नहीं, और आप लोग भी बोलना आपका कितना कौन सा है। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, हेड है, स्पेसिफिक स्पीड है, फ्लो टाइप है, डिस्चार्ज है, रेशियो है। पेल्टन के लिए हेड होता है 300, हेड देखा है, ठीक है, स्पेसिफिक 350 से 60। टेंजेंशियल फ्लो होता है, लो डिस्चार्ज, स्पीड रेशियो 0.42 से 48। और फ्रांसिस के लिए 60 to 300। टाइम मिक्स्ड फ्लो होता है, मीडियम 0.6 to 0.9। और काप्लान के लिए 1.422 होता है स्पीड रेशियो, एंड एक्सेल फ्लो टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अभी तक मेरा 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। Francis turbine is inward flow reaction turbine, inward flow impulse turbine, outward flow reaction turbine, outward flow impulse turbine. देखो फ्रांसिस में जस्ट सिंपल फ्रांसिस बोला तो हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, इम्पल्स तो नहीं होगा, सो बी एंड सी को तो कैंसिल, डी को कैंसिल करो। फ्लो के कैसा होता है? आउटवर्ड फ्लो होता है, इनवर्ड फ्लो होता है। फ्रांसिस में फ्लो होता है, इनलेट फ्लो होता है, ठीक है। देखते हैं, मैं तो इनलेट में जाऊंगा, इनवर्ड में जाऊंगा, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। लेट्स चेक। यस, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन मेरा करेक्ट है।
फ्रांसिस टर्बाइन का स्पेसिफिकेशन देख सकते हो. इट इज ए रिएक्शन टाइप टर्बाइन. इट इज यूज्ड टू द मीडियम हेड फॉर इट इज यूज्ड फॉर द मीडियम स्पेसिफिक स्पीड. जो फ्लो रेशियो है 0.515 से 0.3, स्पीड रेशियो 0.6 से 0.9. It is inward radial flow reaction turbine and all Francis turbine inward radial flow turbine. ठीक है. मॉडर्न जो होगा वो मिक्स टर्बाइन है. रेडियल अंदर एक्सेल फ्लो होता है, रेडियल इनलेट होता है, एक्सेल आउटलेट होता है. क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following turbine is suitable for the specific speed ranging from the 300 to 1000 and the head below 3 meter? So low head high specific speed है. लो हेड किसका होता है? जो कपलान टर्बाइन है, कपलान टर्बाइन का होता है. सो 300 से 100 इज द हाई स्पेसिफिक स्पीड होता है एंड बिलो द 30 मीटर होता है. सो कपलान में जाएंगे हम लोग, और प्रोपलान और कपलान का अंदर से जो कोई भी हो सकता है. ठीक है, दोनों में. फिर भी मैं कपलान में जाऊंगा. देखते हैं सही है या गलत. यस, कपलान टर्बाइन. कपलाइन में होता है 300 से 1000 आरपीएम, हेड बिलो द 60 मीटर एंड द फ्रांसिस का होता है. फ्रांसिस तो मीडियम होता है. पिल्टन में हाई हेड जो होता है हाई होता है, स्पेसिफिक स्पीड लो होता है. ठीक है. नेक्स्ट, an impulse turbine required. impulse turbine turbine ये नहीं, आप लोग का प्लांट टर्बाइन के बारे में सोच सकते हो. जो हेड होता है हाई हेड होता है, डिस्चार्ज होता है लो. सो हाई हेड एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फ्लो, ऑप्शन ए में ही जाएंगे. लो हेड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फ्लो, हाई हेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फ्लो, लो हेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द हाई हेड एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फ्लो. ऑप्शन ए में जाएंगे. यस, ऑप्शन ए में करेक्ट है. तो मेरा भी अभी तक भी 3 इनकरेक्ट हुआ है. देखते हैं 50 तक कितना होता है. An impulse turbine requires the high head and the small quantity of the flow or the discharge. In the impulse turbine, the total energy at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure of the water, both the at entering and the leaving the vents, is equal to the atmospheric pressure. It is used for the high head of the water. A Pelton wheel is a tangential flow impulse turbine. ठीक है. Next, the specific speed of the turbine. जो फॉर्मूला है, एन होता है एन रूट अंडर पी एच टू दी पर 5/2 होता है. ठीक है, जितना याद है मेरे को 5/4 होता है या 2 होता है. कितना होता है स्पेसिफिक स्पीड? 5/4. यस, 5/2 नहीं 5/4 होता है. सो मैं तो ऑप्शन बी में जाऊंगा. एन रूट अंडर पी बाई एच टू दी पर 5/4 होता है. ओके, सो देखते हैं. यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला है एन रूट अंडर पी बाई एच टू दी पर 5/4. पेल्टन के लिए 10/6, फ्रांसिस के लिए 60 to 300. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द जियोमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइन हुई वुड डेवलप यूनिट पावर व्हेन द वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड. ये तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन हो गया. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ जो क्या है, पंप है. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप किसी को पता है तो कमेंट में डालना. ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप क्या होता है? ये आज के क्लास का क्वेश्चन है. ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप का फॉर्मूला कमेंट में डालो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47. अभी तक मेरा 3 इनकरेक्ट हुआ है. हम लोग 26 से कर रहे हैं. ठीक है, 25 का अंदर से कितना करेक्ट होता है देखते हैं. द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन. देखो, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला ये तो था एन रूट अंडर पी बाई द एच टू द 5/4. सो पावर डेवलप्ड का ऊपर भी डिपेंड करता है. डिस्चार्ज एंड द पावर डेवलप्ड, डिस्चार्ज नहीं. हेड ऑफ द वाटर, यस, हेड ऑफ द वाटर भी डिपेंड करता है. पावर डेवलप एंड द हेड ऑफ द वाटर. सो ऑप्शन डी में जाएंगे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. यस,
द स्पेसिफिक टर्बाइन का जो अभी तो देखे है इन रूट अंडर पी बाई एच टू द पावर 5/4, सो पावर एंड द हेड स्पीड तीनों का ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ द टेपर ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन 8 डिग्री, अराउंड 10 डिग्री, अराउंड 15 डिग्री, मोर देन 10 डिग्री, लेस देन 8 डिग्री में जाएंगे क्योंकि 8 डिग्री जैसा कुछ पढ़े थे हम लोग अभी थोड़ा देर टाइम पहले। फिर भी चेक करते हैं मेरा सही है या गलत। यस, याद था जो मैं बोला था, इस डेटा को याद रखना। देख सकते हो जो क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में। द एंगल ऑफ द टेपर ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन द 8 डिग्री। ड्राफ्ट ट्यूब इज डाइवर्जिंग ट्यूब fitted at the exit of the runner turbine and used to utilize the kinetic energy available with the water at the exit of the runner. It increasing the pressure at the existing the fluid at the expense of the kinetic energy. Question number 49. क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर, इम्पल्स टर्बाइन किस लिए यूज होता है? इम्पल्स टर्बाइन हाई हेड एंड द लो डिस्चार्ज, सो हेड हाई होता है, ऑप्शन बी। देखते हैं करेक्ट, यस ऑप्शन बी। बार बार बोलने का जरूरत नहीं, स्किप कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन को। लास्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस टर्बाइन इज बेस्ट सुइटेबल फॉर, फ्रांसिस है मीडियम, ठीक है, मीडियम हेड द एप्लीकेशन फ्रॉम द 24 to 180 डिग्री 180 मीटर, लो हेड हाई हेड, सो ऑप्शन ए में जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लेट्स चेक, यस ऑप्शन ए फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में तो पहले भी मैं बोला हूँ। सो मेरा तो 25 का अंदर से 22 करेक्ट हुआ है, और किसका 25 में से 25 करेक्ट हुआ है कमेंट करना, और किसका 22 से भी ज़्यादा करेक्ट हुआ है वो भी कमेंट करना, ठीक है। जिसका 25 ऑफ 25 करेक्ट हुआ है और जो कोई भी टॉप किया है यानी जो मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट किए हैं वो, ठीक है, उसका नाम मैं नेक्स्ट दिन जो क्लास करवाऊँगा उसमें शो करवाऊँगा, ठीक है। और जो क्लास का क्वेश्चन था, जो पंप है, पंप का स्पेसिफिक स्पीड क्या है, उसका फॉर्मूला कमेंट में डालना है आपको। सो फ्रेंड्स, और क्लास का नोट्स वगैरह और सजेशन वगैरह और कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन डिस्कशन कोई भी अगर मैंने रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स एसएससी जेई मैकेनिकल बेसिस, ठीक है, जेई एई जो कोई भी एग्ज़ाम है उसका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, और इस क्लास का नोट्स भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, सो ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और तब तक